लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि भास्कर खुलबे जो कि पीएमओ के पूर्व एडवाइजर हैं और इस बात इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर क्या कहा और उनकी क्या प्रेडिक्शन है, आपको दिखाते हैं। वो काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें। तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके, फिर लंबा काट करके, छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूं कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी डीआरडीओ की तरफ से कितना रास्ता बचा होगा मैपिंग वाला बता दीजिए, जब ड्रिलिंग शुरू होगी उसके बाद कितना वक्त बचा होगा? नहीं, मैंने कहा कि डीआरडीओ ने नहीं, पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। यानी कि सर उसके बिल्कुल उम्मीद है। डिस्टेंस और कवर करना है। डिस्टेंस तो देखिए अब 45 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे। अब उसमें से अगर हमने 1-1.5 मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ गए। कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है के करीब 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है। और मैंने 45 और 3 48 48 ही कहा प्लीज। कितना मीटर मान लें तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46, पहले के ही अनुमान को अगर हम कायम रखें कि हमें 60 मीटर तक जाना है तो अभी 14 जाना है। 14 जाने के लिए 6-6 मीटर के 3 हिस्से हमें लगाने ही होंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हो सकता है उससे पहले भी हमको सफलता मिल जाए। उम्मीद है शाम तक अगर सब ठीक रहा तो हम लोग तो अधिकारी हैं लगातार बयान दे रहे हैं। कल भी हम इसी उम्मीद में थे कि शायद मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हमारे संवाददाता अंकित शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, अधिकारी तो कल भी कह रहे थे कि बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन 13 दिन तक पहुंच गया है और अभी भी 14 मीटर का डिस्टेंस है। ये कोई आम डिस्टेंस नहीं है। वैसे तो आदमी इसको सेकंड्स में पार कर सकता है, लेकिन सामने आगे क्या है कुछ पता ही नहीं है। क्या रणनीति अब रहेगी और मशीन को भी कि वो भी खराब ना हो, कैसे आगे बढ़ेगी अब टीम? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजीव। पार करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। दोनों चीजें एक ही समय पे हैं, क्योंकि जो सामने एक विशाल मलबे का एक पहाड़ खड़ा है जिसको भेद कर उस पार जाना है, उसको काटने के लिए जो परिश्रम इस समय ऑगर ड्रिलिंग मशीन और सारी एजेंसीज कर रही हैं उसको लेकर गंभीरता बनी हुई है। क्योंकि जिस तरह से 45 मीटर पहुंचने के बाद अथॉरिटीज ने कहा था कि हम अब स्लो एंड स्टेडी चलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स देना ऑगर ड्रिलिंग मशीन को ठीक नहीं रहेगा। बहुत फोर्स के साथ मशीन जब अंदर जा रही है तो उसको पीछे भी आना पड़ रहा है, और पीछे आने के बाद डिरेल ना हो इसकी खासी वहां पर एहतियातन बरते जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म एक और बैकअप के लिए तैयार किया गया है। कल रात को हमने देखा था कि प्लेटफॉर्म के लिए एक सामान ले जाया जा रहा था, और जो पाइप है, जो फ्रंट पाइप है, जैसे कि भास्कर खुलबे भी बता रहे थे कि 2 मीटर के करीब काटा गया है, तो दूरी थोड़ी कम हो जाती है। तो जितना आगे गए उतना थोड़ा पीछे आ गए। लेकिन जो रेस्क्यू ऑप्स टीम है उनका दारोमदार इसी पर है कि स्लो एंड स्टेडी जाएं। समय लगेगा, लेकिन अगर चूक हुई बड़ी, जल्दबाजी में कोई बड़ी चूक हो गई तो सारा ऑपरेशन फेल होने का खतरा रहता है। इसलिए बिना चूक किए ऑगर ड्रिलिंग मशीन को धीरे धीरे चलाकर और एहतियातन रखकर, उसका डिफेंस देखकर उसको आगे बढ़ाने के लिए रेस्क्यू ऑप्स फोकस कर रही है और उम्मीद कर रही है कि इसको धीरे धीरे करके चलाएंगे। जैसे कि जीपीआर जो कि जियोलॉजिकल पेनिट्रेशन रिपोर्ट पार्सन कंपनी ने भी
तैयार की और भास्कर खुलवे भी उसके बारे में बता रहे थे। 5 मीटर आगे तक कोई मलबा नहीं है उनके अनुसार। तो ये कटिंग का वर्क जब पूरा तो ये कंप्लीट हो जाता एक है, अच्छा संकेत है बिल्कुल अंकित, जो आप बता रहे हैं कि जीपीआर जीपीआर ने बताया कि अगले 5 मीटर तक टर्बुलेंस नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 मोर्चों पर आज तक के 3 रिपोर्टर मौजूद हैं। उन 3 मोर्चों से उनकी रिपोर्ट अब आप देखिए। उत्तरकाशी की इस सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो अपने 13वें दिन पहुंच चुका है। कई सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और अचानक निराशा घेर लेती है जब पता चलता है कि राहत बचाव कार्य में बाधा आई है। पहले कई सारी बाधा थी, जब मलबा गिरा, जब मशीनें ब्रेक डाउन हुई, उसके बाद काम बंद हुआ। लेकिन फिर एक बार जब उम्मीद जगी तो परसों की रात अचानक से लोहे की सलाखों ने रास्ता रोका। जब कल सुबह तक उन्हें हटाया गया तो महज 2 मीटर, अधिकतम 2 मीटर की दूरी तय हो पाई क्योंकि मशीन ब्रेक डाउन हो गई। दरअसल जिस प्लेटफॉर्म पर अगर मशीन काम कर रही है, लगातार काम करने की वजह से उसमें दरारें आई, उसमें क्रैक्स आने लगे और वो डिस्टेबलाइज हो गया। हालांकि विशेषज्ञों की टीम यहाँ मौजूद थी और उसने लगातार तकनीकी मदद से उसको स्टेबलाइज कर दिया, क्योंकि अगर वो स्थिर नहीं है, अस्थिर प्लेटफॉर्म पर मशीन काम नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस प्लेटफॉर्म पर मशीन काम कर रही है उसे स्थिर किया जाए। उसे स्थिर करने के बाद अधिकतम दूरी जो अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि वो 10 मीटर है, 48 मीटर का रास्ता पार कर लिया है। कुल मलबा जो अनुमानित है वो 60 मीटर है। अब तक 45 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है और 900 mm के पाइप्स के साथ 800 mm के पाइप्स भी डाले जा चुके हैं। 12 मीटर का ये सफर तय करना है। 12 मीटर के पार जब पाइप थ्रू हो जाएगा और उस पार पहुंच जाएगा, तब श्रमिकों को निकालने के लिए एनडीआरएफ ने एक रणनीति बनाई है, जिसमें एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो एक एक करके पाइप के उस पार जाएंगे और फिर वहां से श्रमिकों को पुली के माध्यम से एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। इसमें समय लगेगा, करीब 20 से 30 सेकंड एक श्रमिक को बाहर निकालने में लग सकता है। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी दोनों जायजा ले रहे हैं। ऑपरेशन का जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, फाइन डिटेल्स हैं, वो खुद खड़े होकर देख रहे हैं आखिरकार किस तरह से क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, किस तरह से इससे निपटा जाए। अहम बात यह है, आखिरी स्टेज है, कोई भी मिस्टेक नहीं चाहता। एक्सपर्ट्स और जो एजेंसीज हैं वो चाह रहे हैं कि कोई भी मिस्टेक अब ना हो। हमने पहले ही कल बहुत सारी तो तैयारियां तो पूरी हैं, बाहर बस भीतर पहुंचना बाकी है। जब भी रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए अधिकारी समय सीमा के बारे में बताते हैं, उनसे पूछा जाता है, तो मजदूरों के परिवार वालों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। फिर जब इंतजार का दायरा बढ़ जाता है तो फिर निराशा भी बढ़ जाती है। और ये सच है कि बीते 13 दिनों में रेस्क्यू टीम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। कामयाबी के कई पड़ाव बीच में आए हैं। इस बीच में कई बड़े नेता भी पहुंचे, नितिन गडकरी पहुंचे, वीके सिंह पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, सबके दौरे भी जारी हैं। बस इंतजार आखिरी पड़ाव का कि कब मजदूर सुरंग से बाहर निकलेंगे। ये 14 मीटर का फासला तय कब होगा। 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया कंप्लीटली, अगर मशीन से अब ड्रिलिंग की तैयारियां, उसका इंतजार, और तमाम नेता भी लगातार पहुंच रहे हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूर इंतजार कर रहे हैं, तो इस बीच में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सिलक्यारा टनल के भीतर पहुंचे और वहां से उन्होंने मजदूरों के साथ बातचीत की, उनका हालचाल जाना और उनका भरोसा बढ़ाया और कहा कि आप जल्द निकलेंगे बाहर। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ, और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। और किसी सबकी तबीयत वगैरह ठीक है ना वहाँ पर? सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है। उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं,
विदेशों के भी आए हुए हैं। खाना वाना पहुंच जा रहा है अभी। पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है।